हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज जो है लेक्चर नंबर 43 लिखवा लेंगे। और देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 13 है और इस अध्याय 13 में हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। और ये सांख्यिकी का आज जो है प्रश्नावली 13.1 शुरू करेंगे, भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 में हमने जो है प्रश्नावली के जो भी सवाल में उपयोग होने वाले फार्मूले और जो बेसिक है उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और एग्जाम्पल देके जो माध्य निकालने का 3 तरीका होता है, तीनों तरीकों को हमने समझाया था। ठीक है, आज हम आइए करते हैं तीनों में से जो हमको मन करेगा कोई भी तरीका हम लगा देंगे और सभी सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली जो है 13.1 के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो अब देखिए, कुछ जो है डाटा हम आपको कंप्लीट लिखे रहेंगे, लेकिन ऊपर का जो यहाँ पे लिखा रहेगा लैंग्वेज, इसको आधा अधूरा लिखेंगे जितना जरूरत रहेगा। ठीक है, लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक फैक्ट्री है, उसमें जो है दैनिक मजदूरी 500 से शुरू होता है, 600 तक है, सबको दिया जाता है। मान लेते हैं जो एकदम मिडिल क्लास का होगा उसको, मिडिल क्लास छोड़िए, जो एकदम मतलब लेबर टाइप का होगा उसको 500, जो मिस्त्री टाइप का होगा उसको 600 दिया जा रहा है। और जो है 500 से 520 तक देने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 12 है। और 520 से 540 तक में 14 है। 540 से 560 तक में 8 है। और 560 से 580 तक में 6 लोगों को दिया जा रहा है। और 580 रुपए से 600 रुपए 10 लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिया जा रहा है। और टोटल जो श्रमिकों की संख्या है वो कितनी है? सिग्मा एफ बराबर यहाँ पे है 50, जो कि दे दिया है। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे, दैनिक मजदूरी। ठीक है, माध्य। अब देखिए होगा कैसे। हमको 3 विधि पढ़े हैं और तीनों विधि में से कोई लगा देना है। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी विधि लगाएंगे उसके लिए तो हम जो है एक्स आई तो निकालेंगे ही। कोई भी विधि लगाएंगे एक्स आई निकालेंगे। 520, 5 5 10, 1020, 1020 का आधा हो जाएगा 510। ठीक है, 510। तो इनका जो है एक्स आई निकल गया 510। अब 20 20 का अंतर है तो 20 20 बढ़ाते रहिए, 530, 550, फिर ये हो जाएगा 570, फिर हो जाएगा ये 590। ठीक है, यहाँ से एक्स आई निकालिए। अब देखिए, इसको हम जो है एक विधि हम पढ़े हैं क्या? सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। और वो कौन सा विधि हो जाएगा? प्रत्यक्ष विधि है। चलिए देखिए, अगर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे तो एफ आई और एक्स आई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, 12 कम 12, 12 के 2, 12 पचे 60, 60 एक 61, 61 120 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 0 और 14 3 42 के 2 और हो जाएगा 14 पचे 70 और 70 और उसके बाद फिर 4 कितना हो जाएगा? 74। फिर यहाँ से हम करेंगे 8 पचे 40, फिर 8 पचे 40, 4 44। ठीक है, फिर 6 से 6 7 42 के 2 और उसके बाद 6 पचे 30 और 30 में 4 जोड़ेंगे 34। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, 5900। ठीक है, ये आ गया क्या? एफ आई एक्स आई। हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्यों निकाल रहे हैं बच्चों? जो होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। इसमें जो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य को लिखते हैं एक्स बार से सिग्मा एफ आई और एक्स आई अब बटे क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता है ना। तो यहाँ सिग्मा एफ आई हमको दिया है, हम क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 2 2 ये कितना होगा? 4 4 2 6। ठीक है, 2 2 4 4 2 6, 4 1 5 5। अब यहाँ देखिए 4 को 4 4 2 8, 4 3 12, 9 1 10, 12 10 कितना हो गया? 22, 22 को 2 और उसके बाद 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18 और 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 9 कहाँ से आया? 2 तो हासिल है। ठीक, 27 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए? लिख दीजिए, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा 27
26 60 और ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। जीरो जीरो कट जाएगा। एक्स बराबर अगर 5 से आप भाग देंगे तो देखिए एक 5 से भाग देने का तरीका, इसको डबल करके एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 6 2 12 के 2 और उसके बाद 2 दूना 4 1 5 और 7 दूना 14 के 4 और उसके बाद फिर 2 दूना 4 1 5। ठीक है, 545.2 रुपया यही हो जाएगा आपका दैनिक मजदूरी। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, दैनिक मजदूरी का माध्य, दैनिक मजदूरी का माध्य कितना हो जाएगा बच्चों, 545.2 रुपया। ठीक है, अब आइए इसको देख रहे हैं, इसी का जस्ट उल्टा ये क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, यानी ये जो हम निकाल के ले आए हैं एक्स बार का मान 545, तो उसके जगह पे हमको दे दिया है इसका जो मान आना है 18 रुपया आना है। कितना, 18 रुपया। इसमें से एक को एफ यही गायब कर दिया है, यानी कि ये जो है 19 रुपए से 21 रुपए जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या ये एफ ज्ञात करनी है। ठीक है, इस सवाल का यही मतलब है, यानी कि एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसी एफ का मान ज्ञात करना है तो लगेगा उसी फार्मूले पे, लेकिन यहाँ पे एक्स बार के जगह पे 18 लिखा जाएगा, बाकी एक एफ बचेगा उसको निकालेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या सबसे पहले हम करेंगे, देखिए यहाँ से इसका मध्य निकालेंगे, 12 13 24 हो जाएगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। तो ये बच्चों क्या निकलेगा आपका एक्स आई निकलेगा ना। अब यहाँ से दो दो का अंतर है ना, तो दो दो लिखते जाइए, 12 2 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 और ये कितना हो जाएगा 20 2 22 और 22 2 24। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई को देखेंगे, 5 4 9 9 9 18 और उसके बाद 7 13 13 13 26 26 18 हो जाएगा 44। ठीक है, और यहाँ पे एफ बचा 44 प्लस एफ, ये आपका आ गया सिग्मा एफ आई। अब यहाँ से हम निकालेंगे एफ आई और एक्स आई का मान। ठीक है, एफ आई और एक्स आई का मान देखिए, 12 7 84 और 14 25 70 14 6 84, ये दोनों क्या है का हो, हाँ 16 9 कितना होता है 144 शायद, 1 4 4। उसके बाद 13 का 18 में गुणा करेंगे, 13 13 78 13 91 13 बटे 104 और उसके बाद 13 कम 13 13 10 23। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 20 एफ, कितना हो जाएगा 20 एफ, यानी 20 गुणे एफ। फिर 22 5 110 होता है, फिर उसके बाद 24 चौका 96 होता है। अब यहाँ हम जोड़ देंगे, क्या मिलेगा यहाँ से सिग्मा एफ आई और एक्स आई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जोड़िए देखिए क्या मिल रहा है, 4 4 8 4 12 4 16 26 के 0 आई, एफ अभी बाद में प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 8 16 16 4 20 और उसके बाद फिर 20 20 3 23 और 23 10 33 और 33 2 कितना हो जाएगा 35 को 5, और यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 3, इसको नहीं गिनना है, 2 1 3 3 1 4 4 3 7 750 और प्लस कितना हो जाएगा 20 एफ, यही आपका आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। यहां से क्या निकालेंगे माध्य, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई हो जाएगा ना 18। अब ये सिग्मा एफ आई इसका मान आपको मिला है 750 प्लस में 20 एफ अब बटे क्या है ये 44 प्लस एफ, क्या है 44 प्लस एफ। अब उधर गुणा अगर हो जाएगा 18 बार 18 और गुणा यहाँ से हो जाएगा 44 प्लस में एफ, तिर्यक का गुणा और इधर हो जाएगा 750 प्लस में 20 एफ। ठीक,
तो 18 का गुणा हो जाएगा 18 गुणे 44 हो जाएगा, 18 गुणे 44 और प्लस ये हो जाएगा 18f, कितना हो जाएगा 18f बराबर हो जाएगा 750 और प्लस में 20f। अब f को इधर लाइए, अब इसको गुणा करें 18 36 18 3 54 18 चौका 72 के 2 18 चौका 72, अब 72 7 बचा है, 72 7 कितना हो जाएगा 79। अब ये जाएगा उधर माइनस में 750, कितना हो जाएगा 750 और ये आएगा 20f और ये माइनस में 18f होगा ना 18f। अब यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 42 और इसके बाद फिर देख लीजिए 42 ही बचेगा शायद, और ये फिर कितना बचेगा 2f, f से f कटेगा और यहाँ से 21 दूना 42 हो जाएगा। f का मान कितना आ गया बच्चों 21। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिया, दूसरा और तीसरा। ठीक, अब सोचिए जो है पहला सवाल क्यों नहीं बताए थे कल, याद है कल जो है तीनों विधि से पहला सवाल एग्जाम्पल में लिए थे। ठीक है, चलिए तो हम अपना ध्यान देते रहते हैं, समझ में आया, ताकि फिर दोबारा उसको ना बताना पड़े, इसके लिए एग्जाम्पल हो लिए तो प्रश्नावली में से। चलो ठीक है, अब अगला चौथा सवाल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। तो आइए प्यारे साथियों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है थोड़ा सा डाटा बड़े बड़े हैं और पांचवा में तो हाँ पांचवा काफी टेक्निकल क्वेश्चन है, अभी हम बताएंगे। देखिए 65 से 68, 68 से 71, ठीक है, लेकिन यहाँ 50 से 52, 52 से शुरू होना चाहिए, ये है 53 से, इसका एक असली जुगाड़ है, सब जगह ही छोड़े हैं। ठीक है, उसको बताएंगे, ध्यान से पहले इसको समझिए। करना क्या है, इसको हम लोग जो है कैलकुलेशन कम हो इसलिए हम पद विचलन विधि लगाते हैं। ठीक है, एक्का विधि से कोई जरूरी नहीं है किया जाए। देखिए किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए, ये लिखा बहुत बड़ा था, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो हमको सिर्फ माध्य ज्ञात करना, ये डाटा दिया हुआ। इसमें क्या है, जो हृदय स्पंदन होता है, हृदय की स्पीड होती है वो 65 से 68 तक है, नापा गया 2 लोगों का, और 68 से 71 तक 4 लोगों का, ऐसे ऐसे 83 से 86 तक भी 2 लोगों का सबका हृदय स्पंदन है। तो इसका हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए चलिए हम लोग लिखते हैं पद विचलन विधि। कौन सा पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से ज्ञात किया जाए। माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई और इंटू में क्या होता है एच, ये रहता है। अब समझिए ए क्या है, अभी हम मानेंगे और बताएंगे। इसमें से जो बीच में पड़ता है, जैसे 3 थी आई 3 थी आई 8 बीच में पड़ा ना, यही ए हो जाता है। तो ए बराबर कितना है 8। अब आप समझिए एच क्या है, इनके बीच में अंतर जो होता है, जैसे देखिए 3 3 का अंतर है ना, तो ये आपका एच हो जाता है। वर्गांतराल कितना है, ये 3 हो गया, एच मिल गया। अब यू आई क्या है, यू आई निकलेगा। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं एक्स आई निकालते हैं, क्या निकालते हैं एक्स आई। अब देखिए एक्स आई कैसे निकलेगा, 65 से 68 यानी कितने कितने का अंतर है, कितने का अंतर है बच्चों, ये 68 आपका अंतर है यहाँ पे। चलिए देखिए एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई निकालते कैसे हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। देखिए 3 का अंतर है, 3 का आधा 1.5 होता है, 65 में 1.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 66.5, ऐसे ही हो जाएगा, 3 3 जोड़ते रहिए। ठीक है, हाँ 69.5, 69 के बाद ये कितना है 71, 71 एक 72.5, 1.5 जोड़ते रहिए, और 74 यानी कि 75.5, 77 यानी कि 78.5, 80 यानी कि 81.5 और 83 यानी कि 84.5। अब 1.5 क्यों जोड़ रहे हैं, अब जोड़ के आधा करने से बढ़िया है कि जो हम टेक्निक बताएं वही सीख लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यू आई निकालेंगे। यू आई निकालने का तरीका आपको बताया था, गुणा भाग कुछ मत कराओ, यू आई निकालने का सीधा सीधा तरीका आपको बताए थे कि यहाँ पे जो ए माने हैं उसको लिखते हैं 0, इधर लिखिए -1 -2 -3। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको लिखिए
1, इसको लिखिए 2, इसको लिखिए 3, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया UI। अब हम समझते हैं इसमें क्या करेंगे। देखिए A यहाँ पे मानते हैं 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, यानी ये बीच में आ रहा है यही ना, यही A हो गया। अब आगे समझिए क्या करेंगे अगला। अब निकालेंगे UI और क्या XI कितना है बच्चों, 2 2 3 6, 4 दूना 8, उसके बाद 3 एकम 3, और यहाँ पे ये 0 हो गया, और ये 7 एकम 7, 4 दूना 8, 3 दूना 6, देखिए 8 से 8 खत्म, 6 से 6 खत्म, बच गया क्या, 7 में से 3 गया, सिग्मा यहाँ से आपका बच गया UI और XI कितना बच गया, 7 में से 3 गया 4, बच गया ना। अब यहाँ से लिख दीजिए, कितना आसान होगा। A का मान कितना है, यहाँ माने है 75.5, कितना है 75.5, प्लस FI का मान क्या है बच्चों 4, और इसका मान सिग्मा FI UI का मान 4 है, इसका मान आप जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 3 9 और 8 7 15, देखिए इसका मान जोड़िए, 4 2 6, हे भगवान, देखिए 2 4 6, 6 3 9, 9 और 9 7 16, और इसके बाद फिर 8 24, 24 4 28, 28 2 30, सिग्मा F बराबर कितना है 30, दिया था, हम झूठो जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 30, और यहाँ से ये जो है इसका मान कितना है 3 है, अब ये हो गया 75.5, प्लस 4 3 से कट जाएगा 10 में हो जाएगा ना, 10 बार में, तो ये हो जाएगा 4/10, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस 0.4 हो जाएगा 75.9, ठीक, प्रति मिनट स्पीड इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है, एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए, आमों की संख्या, पेटियों की संख्या। ठीक है, दिया है। अब इसमें एक बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो 50 और जो 52 है, इनमें बीच के अंतर 2 है, और यहाँ पे बीच का अंतर 2 है, लेकिन यहाँ 52 से शुरू होना चाहिए, है ना, लेकिन जो कि शुरू नहीं है। अगर लिखेंगे, मान लेते हैं 50 2 52, इनका इनका हो जाएगा 51, क्या हो जाएगा XI 51 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 51। अगर यहाँ से लिखेंगे 53 5 3 8, इनका आ जाएगा कितना 54 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर 3 का हो जा रहा है, और यहाँ पे अंतर कितने का है 2 का। उसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें आधा घटा दीजिए, और वो कितना हो जाएगा 49.5, इसमें आधा जोड़ दीजिए, हो जाएगा ये कितना 52.5। अगर आप अंतर देखेंगे दोनों का है 3, दोनों का अंतर कितना है 3। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिखिए 52.5, और ये हो जाएगा कितना 55.5, अब ये हो जाएगा 55.5, अब ये हो जाएगा कितना 58.5, यानी एक बार आधा घट रहा है, आधा बढ़ रहा है। अब ये कितना होना चाहिए, आधा कम होना चाहिए, देखिए हो तो रहा है 58.5, और ये हो जाएगा कितना 61.5, अब ये हो जाएगा 61.5, और ये हो जाएगा कितना 64.5। अब अंतर अगर ध्यान से देखेंगे 3 3 का है। ठीक है, तो यहाँ से 54 हो गया, ये हो जाएगा 57, ये आपका हो जाएगा 57, ये हो जाएगा आपका 61, ये हो जाएगा आपका 64, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। ये हो गया, क्या निकला XI, क्या निकला XI। UI कैसे निकालेंगे, हम आपको कुछ नहीं बताए हैं, सिर्फ यही बताए हैं UI निकालने के लिए कि आप इसमें से कोई एक संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं ये आपका क्या है A है, तो पद विचलन विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे। किस विधि से, पद विचलन विधि।
तो बच्चों पद विचलन विधि ये होगा कैसे, देखो ध्यान से समझो। माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य यानी कि यू बार बराबर होता है ए प्लस और क्या है सिग्मा एफ आई यू आई बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू क्या हो जाता है एच। ये होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ए मान ही लिए हैं, यू आई निकालते हैं। यू आई निकालने के लिए हम कहे थे जो ए मानिए वहां जीरो, नीचे माइनस, ऊपर जाते रहिए माइनस लगाते रहिए, -1 -2, और यहाँ क्या करिए 1 2, ठीक है, ये आपका निकल गया यू आई। अब क्या करो यहाँ से अब निकाल लो यू आई और एफ आई, ठीक है। एफ आई कहाँ पे है, एफ आई कहाँ पे है, यही है 15, 15 दूना 30, और ये कितना हो जाएगा 110 का 1 में गुणा हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 135 का 0 में गुणा होगा 0, 115 का 1 में गुणा होगा 115, ठीक। ये 25 दूना ये कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ से हम लोग घटाते हैं, अगर 110 में से चलो जोड़ लेते हैं 30 और 110 कितना हो जाएगा 140, और 115 और ये 50 कितना हो जाएगा 165, ठीक है। 140 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 165। अगर घटाएंगे यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 1 बचा, और उसके बाद फिर ये कितना बचा 2 बचा, खत्म हो गया। यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना मिला 25, कितना मिला बच्चों 25। अब यहाँ पे रख देते हैं यू बार बराबर ए का मान हम माने हैं कितना 57। ए का मान देखिए कोई बीच में जो एकदम बीच में रहता है वही मानना, अगर मान लो 2 बीच में आ जाएगा तब दोनों में से कोई एक मान लीजिए, ठीक है। 57 प्लस अब एच का मान क्या यहाँ से हो गया 3 3 का ना, 57 प्लस एफ आई और यू आई कितना हो जाएगा 25, और इसका मान कितना है सिग्मा एफ आई का मान कितना है बच्चों, जोड़ना पड़ेगा 5 दूना 10 5 3 15 5 चौका 20, और ये कितना हो गया 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10, यहाँ से 1 2 3 4 400 हो गया, ये कितना हो गया 400, ठीक है। और गुणे कितना हो गया 3, अब काटिए 25 चौक 25 चौका 100 4 चौका 16, तो यू बार बराबर हो जाएगा 57 प्लस 3 बटे 16, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 16 कम 0.16 कम 16, फिर कितना बचा 15, 150 हो गया 16 9 144, तो यू बार बराबर हो जाएगा 57.19, ठीक है, यही आपका आएगा। चलो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर जो 6वां 7वां है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, लिखा है किसी मोहल्ले के 25 परिवार में भोजन पर माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 25 परिवार हैं एक मोहल्ले के, उन 25 परिवार में जो भोजन पे माध्य व्यय है उसको ज्ञात करना है। यानी कि जो दैनिक व्यय है 100 रुपए से 150 रुपए 4 लोगों का है, और 150 से 200 5 लोग हैं। इसी तरीके से 300 से 350 खर्च करने वाले लोग कितने हैं 2 लोग हैं। ऐसे ऐसे डाटा दिया हुआ है, हमको इसका माध्य ज्ञात करना है। टोटल परिवार कितने हैं 25, तो सीधे जो है सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 25। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले एक्स आई निकालना रहता है सब में, है ना। उसके पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, कौन सा, पग विचलन विधि से। देख लेना तो बुक में पग लिखा है कि पग, आप लोग वही लिख लेना पग विचलन विधि, ठीक है। तो इसके विधि से माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, माध्य यू बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और इंटू क्या होता है एच।
ये विधि सबसे आसान होता है, इसलिए बार बार यही विधि लगा रहे हैं, ठीक है। जहां पे आप समझो ए क्या है, अभी यहाँ मिलेगा, एच क्या है, इनके बीच का अंतर, एच कितना है बच्चों, अंतर कितना है 50 का, 50 का आधा 25 होता है, 100 में 25 जोड़ेंगे 125, और ये हो जाएगा 25 जोड़ते जाइए, 50 जोड़ते जाइए 175, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 225, ये 275, हाई कितना हो जाएगा 325, ठीक। ये आपको मिल गया एक्स आई। अब हम आपको बताए हैं कि यू आई निकालने के लिए एकदम आसान तरीका है, इसमें से कोई ए मान लीजिए, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, ये क्या है ए है, ठीक है। तो अब यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे एच, ठीक। और हम आपको कहे हैं इतना काम करना ही नहीं, सीधे सीधे जो ए माने हैं उसके सामने जीरो, सीधे ऊपर -1 लिखिए, -2 लिखिए, 3 रहता तो 3 लिखते, और नीचे क्या लिखेंगे 1 2, ठीक, 3 रहता तो 3। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे अगला, यू आई और एफ आई। तो कैसे होगा, एफ आई देखिए है 4 और यू आई है 2, 4 दूना 8, माइनस का 8 हो गया, अब 5 1 कम 5 माइनस का 5 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 2 1 कम 2, ये 2 दूना 4। यहाँ से कितना मिल गया हमको, 4 2 6, अब 6 8 में से 6 गया 2 और 5 2 7, ये सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर मिल गया माइनस में 7, कितना मिल गया माइनस में 7, मान रखिए, अब तुरंत आंसर आ जाएगा 225, अब प्लस इसका मान है माइनस में 7, और ये कितना है बच्चों 25, और यच का मान क्या है 50, 25 दूना 50, तो ये कितना हो गया 225, अब प्लस माइनस मिलके माइनस, 7 दूना कितना हो गया 14, तो 225 में से 214 गया तो कितना बचेगा 211, ठीक है। अब ये आ गया आपका दैनिक व्यय 211 रुपया माध्य, यही है क्या आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल तो मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है डेसिमल में, लेकिन ये भी आसान है। अब देखिए है क्या कि एक नगर में 30 मोहल्ले हैं, 30 मोहल्ले में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता का माध्य निकालना है, जबकि वर्ग अंतराल दे दिया और बारंबारता भी दे दिया है, ठीक है। SO2 की सांद्रता 0.00 से लेके 0.04 है, इसमें 4 लोग हैं, और ये 4 से 0.4 से 0.8 है, इसमें 9 लोग हैं, ऐसे ऐसे करके 0.20 से 0.24 में 2 लोग हैं, पूरा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई निकाल लेना है, ठीक है। क्या है जो ऐड नहीं करना, सीधे दिया है 30 है। अब हम ये इसको भी किस विधि से लगाएं, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो देखिए होगा क्या, हम जानते हैं माध्य बराबर जो होता है यू बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बट्टे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और क्या रहेगा इंटू में एच, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ए का मान यहाँ भी मिलेगा, और एच का मान क्या है 0.02 से 4 हुआ, यानी 0.04, यही अंतर है, 4 से 8 हुआ, 8 से 12। तो अब क्या करेंगे, इसका जो एक्स आई निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ देखिए 4 और 8 12 और 6 हो गया, इसी तरीके से 4 का और 0 का 4 हो जाएगा, और आधा कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.02, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 0.06, हो जाएगा 0.10, हाई हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा 0.18, हाई हो जाएगा 0.22, ये ही आ जाएगा क्या एक्स आई। अब हमको क्या निकालना है यू आई, तो इसी में से कोई ए मान लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, अब 6 है तो 2 ठो कोई आएगा, तो कोई भी एक मान लेते हैं, 2 ऊपर छोड़ दीजिए 2 नीचे, इन दोनों में से हम ए का मान कोई भी ले सकते हैं। अब हम ए का मान इसको ले लेते हैं, ठीक। तो जब ए का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, अब ये हो जाएगा इसका, ठीक है। ये 9 6 ओ क्या नाम है, आपको बताया थे यू आई लिखने के लिए सीधे सीधे क्या करो, खाली फार्मूला लिखो,
एक्स आई माइनस ए बटे में एच, और कुछ भी साल मत करो, ऊपर लिख दो -1 -2 और नीचे लिख दीजिए 1 2 3 है तो 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई और एक्स आई कह रहे हैं, सिग्मा एफ आई यू आई मिल जाएगा। ठीक, तो ये 4 दूना 8 माइनस का 8, 9 एकम 9 माइनस का 9, 0 हो गया, 2 एकम 2, 4 दूना 8, उसके बाद 3 दूना 6। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई और यू आई मिल जाएगा। देखिए 8 से 8 खत्म, 6 2 8, ये हो गया माइनस का 1। कितना हो गया, माइनस का 1। देखिए 6 और 2 8 बचा, ये 9 है, माइनस का 1 बच गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यू आई को क्या मान सकते हैं बच्चों, यू आई को हम मान सकते हैं, यहाँ पे यू आई कह रहे हैं, ए को दिया है 1, ठीक है, अब माइनस प्लस है, ये एफ आई यू आई है माइनस में 1, अब बटे कितना है, एफ आई है 30, और अंतर कितने का है, एच का 0.04, ये है ना। तो यहाँ से u बार बराबर हो जाएगा ये 1 माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और 0.04 बटे 30। ठीक है, तो यहाँ से u आई बराबर हो जाएगा 1 और उसके बाद फिर माइनस, यहाँ से जब पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3000। ठीक है, अब देखिए पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0999, 0.0999। ठीक है, आप कैलकुलेशन करेंगे, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। चलिए, इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन 6वां 7वां कर लिया, 8वां 9वां बाकी है, उसको कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा आज का क्लास समाप्त। चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, और ये आज खत्म हो जाएगा दोनों क्वेश्चन, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए है क्या, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति माध्य ज्ञात कीजिए, यानी 40 विद्यार्थी हैं, उनकी अनुपस्थिति अटेंडेंस लगाया गया, उनके माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या है, यानी पहले दिन से लेकर 6 दिन तक, 0 दिन मतलब वही 6 दिन तक 11 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति थी, 6 से 10 में 7, और 10 से 14 में 7, 14 से 20 में 4, और 20 से 28 में 4, 28 से 38 में 3, और 38 से 40 में 1। अब देखिए हम पग विचलन विधि बार बार लगा रहे थे, वो तभी लग सकता है जब वर्ग अंतराल सेम हो, लेकिन इसमें देखिए वर्ग अंतराल सेम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे तो 10 का अंतर हो गया, यहाँ पे दुइया का अंतर है। ठीक है, तब इसके लिए वही अपना रामबाण वाला कौन सा है, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये रामबाण इलाज है। जब कोई नहीं काम करता है तो यही काम करता है, इसमें सिर्फ यही नुकसान रहता है, कैलकुलेशन बहुत करना रहता है, जोड़ो घटाओ माध्य बार। अब देखिए होगा क्या, माध्य एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, फार्मूला तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन है खूब। अब देखिए 6, इसके बीच में अंतर कितने का होगा, 3 का हो जाएगा x, और ये i हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितने अंतर हैं, 10 और 16, यानी कि 8 हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया, 10 14 24, यानी कि कितना हो गया, 12। अब यहाँ से कितना हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा, 16 नहीं 17 हो जाएगा, 17 हाँ। अब ये कितना हो जाएगा, 20 8 28 24 हो जाएगा, और ये 8 5 13 33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 38 39। ठीक है, यहाँ से एक्स आई निकल गया। अब देखिए 5 8 4, यहाँ पे कितना हो गया, 12 5 17, अंतर अलग अलग है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई, यही निकालना है ना। देखिए निकालते हैं एफ आई और एक्स आई।
तो ये कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, और ये 10 आठे 80, ये 12 साते 84, फिर ये 14 चौक 17 51, 17 चौका 68, फिर ये है 24 चौका 96, फिर ये है 33 तिया 99, फिर ये है 39 एकम 39। अब जोड़ देंगे, 4 3 7, और उसके बाद 8 7 15, 15 6 21, और 21 9 30, 30 9 39, 39 के 9 46, ये 46 हुआ, 46 3 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ से 499 आ गया, तो माद एक्स बार बराबर हो जाएगा 499। ये क्या है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 499, और सिग्मा एफ आई का मान इसमें दिया है कितना है 40, आइए बटे 40, एक्स बार बराबर हो जाएगा। अभी आप इसको क्या करिए, 4 एकम 4, 4 4 4 दूना 8, एक बचा, फिर 19 हो गया, 4 चौका 16, फिर कितना बचा 3, फिर 30 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर कितना बचा 2, 4 5 20, ये बटे में 10 हुआ। और ये दशमलव कहाँ लगना था, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लगना था दशमलव, फिर उसके बाद 10 है तो दशमलव और आगे थोड़ा सा चला जाएगा, 12.475 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला है 35 नगरों की माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत नगरों की संख्या दोनों दिया, साक्षरता दर प्रतिशत दिया है और नगरों की संख्या दिया है। इसमें नगर में कितने हैं 35, हाँ इनका माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें सिग्मा एफ बराबर टोटल आपको दिया ही है 35। अब इसको हम किस विधि से देखें, अंतर सेम है 45 10 55, 55 10 65, जो एच है वो सेम है, कितना है 10 है। इसका मतलब है हम यहाँ पे पग विचलन विधि लगा सकते हैं। कौन सा विधि लगा सकते हैं, पग विचलन विधि। ठीक है, लगा सकते हैं। जब लगाने लायक रहे तो लगाइए, इस ये बहुत आसान होता है ना। क्या है माध्य यू बार बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे समझिए, एक्स आई हमेशा निकालना ही है। 45 55 10 और 5 जोड़ेंगे 50, 50 60 70 80 90, यही आएगा। कैसे, देखिए अंतर 10 का है, 10 का आधा 5 होता है, 5 जोड़ते जाइए। अब यहाँ से हम आपको बताए थे कि यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए बटे एच करते हैं। तो ए किसी को मान लीजिए, किसको माना जाए, इसी को मान लिया जाए, ए बीच में यही है। ठीक है, ये आपका क्या है, बीच में यही है, यही ए हो गया। अब देखिए हम आपको बताए थे जो ए वो 0, ऊपर क्या है -1 -2, नीचे क्या है 1 और 2। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करेंगे, क्या मिलेगा यू आई और एफ आई। तो यहाँ से अगर यू आई देखेंगे 3 दूना 6, माइनस में 6 और 10 एकम 10, माइनस में 10 और 11 का 0 हो गया, 8 एकम 8 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। 6 से 6 भैया खत्म, और 8 से गया क्या बचेगा सिग्मा एफ आई और यू आई, ये बराबर बचेगा माइनस में 2, माइनस में 2 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना है 70 है, और प्लस ये -2 है, और ये बटे में कितना है 35 है, और यहाँ से गुणे में क्या है 10। तो अब भैया जो है 70 और माइनस प्लस मिलके माइनस, और 2 गुणे 10 और बटे हो जाएगा 35, और यहाँ से 5 दूना 10, 5 7 35, ये हो जाएगा 70 माइनस कितना हो गया 4 और बटे 7, तो यहाँ से हो जाएगा 70 और माइनस 0.40 हो गया, 7 5 35, और उसके बाद फिर कितना बचा 5 बचा, 50 हो गया, 7 7 49, 0.57 हो गया, 70 में से गया तो ये बचेगा 69.57 है, तो 57 में से बचेगा कितना 43। ठीक है, सेंड आंसर क्या है प्रतिशत में।
तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने जो है इसको समाप्त कर लिया, और इसके बाद फिर हम अगला क्लास करेंगे। इसमें अभी हम आपको सिखाए हैं माध्य निकालना, और माध्य निकालना 3 विधि से। फिर अगले क्लास में हम सीखेंगे बहुलक, फिर अगले क्लास में हम सीखेंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।